मेरी मम्मी कब आएंगी। 10 साल का तनिष्क रो रो कर बार बार हर किसी से बस यही पूछ रहा है। उसकी आंखों में उम्मीद है, लेकिन उसके आसपास खड़े लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं। उसकी बड़ी बहन उसे दिलासा दे रही है कि मम्मी आ जाएंगी, लेकिन सच तो वो भी जानती है कि अब उनकी मम्मी कभी वापस नहीं आएंगी, क्योंकि वो इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में जो क्रूज डूबा, वो अपने साथ 9 जिंदगियां भी ले गया। इस हादसे में किसी ने अपने भाई को खो दिया, किसी ने अपने जीवन साथी को, किसी ने अपने पापा को, और उसी में 10 साल के तनिष्क ने अपनी माँ को। तनिष्क को किसी तरह से बचा लिया गया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है, लेकिन जैसे ही उसे कोई भी मिलने आता है, वो एक ही सवाल बार बार पूछता है कि मम्मी कब आएंगी, मम्मी कहाँ है। वो रो रो कर हर किसी से यही उम्मीद लगा रहा है कि मम्मी आ जाएंगी। उसके मन में अभी भी एक आस है जिसे कोई तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सच तो ये है कि उसके पास खड़े लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं बची है कि वो उसे बता सके कि उसकी मम्मी अब कभी नहीं आएंगी। इस मासूम से बच्चे के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। वो सवाल पूछकर जब थक जाता है तो चुप हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे याद आता है वो फिर से वही दोहराने लगता है। और हर बार उसकी बड़ी बहन तनुष्का उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है। वो उसे समझाती है, उसे दिलासा दे रही है और बार बार कहती है कि मम्मी आ जाएंगी। लेकिन ये कहते हुए उसकी अपनी आवाज़ भी लड़खड़ा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी जानती है कि जो हुआ है उसके बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं होने वाला। इस एक हादसे ने सिर्फ इस परिवार का एक सदस्य नहीं छीना, बल्कि इन बच्चों की मासूमियत, उनकी ममता और सुकून भी छीन लिया है। और ये सिर्फ कुछ घंटों में हो गया। कल शाम तक जो परिवार हंस खेल रहा था, फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए घूमने आया था, अब वो बिखर चुका है। इस हादसे को अपनी आंखों से देखने वाले 42 साल के मनोज बताते हैं कि वो अपने परिवार के साथ एक खूबसूरत दिन बिताने के लिए क्रूज पर आए थे। उनके साथ उनकी पत्नी थी, छोटा भाई था, 3 बच्चे थे। सब खुश थे। बच्चे इस सफ़र को लेकर के बेहद एक्साइटेड थे। क्रूज पर बैठ कर के वो सब इस पल को जी रहे थे। कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, कोई बस पानी और हवा का मज़ा ले रहा था। माहौल बिल्कुल अच्छा था, और यही बात इस हादसे को और भी ज़्यादा दर्दनाक बना चुकी है, क्योंकि किसी को ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में सब कुछ बदल जाएगा और सबकी ज़िंदगी बिखर जाएगी। फिर अचानक मौसम ने करवट ली, हवा का रुख बदला, रफ्तार बढ़ने लगी और पानी में हलचल तेज हो गई। धीरे धीरे लहरें ऊंची होने लगी, लेकिन इसके बावजूद क्रूज चलता रहा। लोगों ने पहले इसे सामान्य समझा, लेकिन कुछ ही देर बाद डर ने जगह बना ली। तनुष्का बताती है कि जब तक उन्हें लाइफ जैकेट दी गई, तब तक हालात काफ़ी बिगड़ चुके थे। यानी जब खतरा सामने खड़ा था, तब जाकर के लोगों को बचाव का सहारा मिला था। इसके बाद सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। लहरें और उग्र हो गई, क्रूज डगमगाने लगा और अचानक एक तेज झटका लगा और उसी के साथ क्रूज पानी में पलट गया। जो लोग कुछ सेकंड पहले एक साथ बैठे थे, वो एक झटके में पानी के बीच बिखर गए। हर तरफ चीख पुकार मचने लगी। कोई अपने बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, कोई अपने माता पिता को आवाज़ दे रहा था, कोई बस हाथ पैर मारते हुए खुद को डुबाने से बचा रहा था। वो मंजर ऐसा था जिसे देखना तो दूर, सोच पाना भी मुश्किल है। तनुष्का जब खुद उस पल को याद करती हैं तो उसकी आवाज़ कांपने लगती है। वो बताती हैं कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ समझ ही नहीं आया कब और कैसे वो एक दूसरे से अलग हो गए। उनका कहना था कि उनके पापा, चाचा, छोटा भाई एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे, इसलिए वो साथ रह गए और बच गए। लेकिन वो खुद, उनकी बहन और उनकी माँ उस अफरा तफरी में बिछड़ गए। जब उसने चारों तरफ देखा तो अपनी माँ कहीं नज़र उनको नहीं आ रही थी। वो उन्हें ढूंढ रही थी, पुकार रही थी, लेकिन जवाब में सिर्फ पानी का शोर था और चारों तरफ फैला हुआ डर था, मगर माँ नहीं थी। और उसी एक पल के बाद सब कुछ बदल गया। ये उसके लिए खुद भी बड़ा सदमा है, लेकिन वो फिर भी अपने भाई को समझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि तनिष्क का रो रो करके बुरा हाल है।